एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी इतने अच्छे होंगे। और क्या कर रहे हैं ऐसी ठंड में? मैं तो अभी 10 बजा है बिस्तर में हूँ क्योंकि अनिका अभी उठी नहीं है और मैं आई थी बिस्तर में बैठी हुई हूँ। और आज हमारा फास्ट है। आज है सकट बाबा की पूजा, जो सभी मम्मी रखती हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए व्रत रखा जाता है ये खास करके। लेकिन मैं अपनी अनिका के लिए व्रत रख रही हूँ। पिछले साल मैंने रखा था और मैंने आप दोनों के लिए रखा है, पापा मम्मी का। सुना क्या बोली है? मैंने आप दोनों के लिए रखा है, पापा के लिए, मम्मी के लिए। मतलब मैं व्रत रखूं इनके लिए तो ये भी मेरे लिए रखती हैं। रखा है आपने मेरे लिए और पापा। पापा के लिए भी रख लिया। और मेरा छोटा बच्चा। तो अनिका का भी फास्ट है, मम्मा का भी फास्ट है। तो आज तो इस वाले व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, तो अभी हम जाएंगे नहाएंगे। और मैंने हेयर वॉश कल ही कर लिया यार था। मेरा को तो शाम को हेयर वॉश कल किया था। मेरे को भी डालना था। हम्म। तो आज बस ऐसे ही पानी से इनको धुल लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने कल ही हेयर वॉश कर लिया था, वरना हेयर वॉश करना पड़ेगा। और आज मैंने फास्ट रखा है अपने बच्चे के लिए। तो मैं सभी मम्मी से ये कहना चाहती हूँ जिनके बेटे नहीं हैं वो अपनी बेटियों के लिए व्रत रख सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि बेटियों के लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये सकट पूजा तो लड़कों के लिए होती है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे बोला। क्योंकि जब मैं पहली बार ये पिछली साल व्रत रखना चाह रही थी, तो जो बड़े होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, मैंने उनसे रियाई ली सबसे पहले। क्योंकि मैंने कहा ऐसे अचानक से व्रत रखना स्टार्ट, मैंने ज़रूर मतलब एक मन में होता है ना, हिचकिचाहट होती है, पूछ लेते हैं अपने बड़ों से। तो मुझसे जो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए व्रत नहीं रखा जाता है, आपके बेटा होता तो आप रखती। तो और वैसे कोई वो नहीं है रख सकते हैं, लेकिन बेटों के लिए रखा जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी अनिका के लिए व्रत रखूंगी। तो पिछली साल मैंने ये सकट बाबा की पूजा की थी अनिका के लिए, और इस बार भी मैं करूंगी कि मेरे बच्चे की उम्र इतनी लंबी हो, मेरी भी उम्र लग जाए और मेरे बच्चे के जीवन में कभी भी दुख दर्द ना हो, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और बस मैं इसीलिए मैं अनिका के लिए व्रत रखूंगी। तो आप सभी से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अपने लड़कियों के लिए व्रत रख सकते हो, अपनी बेटियों के लिए व्रत रख सकते हो। ये नहीं है कि लड़का नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। तो ठीक है, बने रहिए आप लोग। और आज जो भी पकवान बनते हैं वो आप लोगों के साथ में हम शेयर करेंगे। ओके गाइस, चलिए, कम्बल से निकलने का मन नहीं करता। तो गाइस, नहाने के बाद सीधा हम छत पे आ जाते हैं। टाइम हो गया था 12 और मुझे इतना ठंड लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, क्योंकि नहाने के आने के बाद तुरंत से मैंने बस काम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं और सब चूल्हे पे बनेंगी। तो इस वजह से थोड़ा टाइम भी लगता है ना चूल्हे को जलाने में। और उधर भाभी ने आलू रख दिए थे उबलने के लिए चूल्हे पे ही, तो कचौड़ियाँ वगैरह बनेंगी। और हम यहाँ पे चावल का जो आटा होता है ना, इसको धुल के सुखा के फिर मिक्सर में पूजा ने पीस लिया था, आटा बना लिया था इसका। तो इसके बनेंगे आस। और इसमें चीनी का घोल डाल के, यानी कि चीनी का मतलब शरबत जैसा बना के, और फिर इस आटे में थोड़ा सा काला जो तिल होता है ना वो डाल के, और इसको गूंथ लिया जाएगा, आटा मतलब लगा लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम वो पूजा से कह रहे थे, पूजा शरबत बना रही थी चीनी का। तो हमने कहा कि थोड़ा सा मीठा बनाना, क्योंकि ये चेक नहीं किया जाता है ना पूजा का जो भी है, जिस तरीके से आप बनाओगे वैसे ही जितना डालोगे, कुछ भी चेक भी नहीं सकते हैं कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। तो वही कह रहे थे कि सही से घोल बना लेना कि आज जो है ना मीठी लगे। तो यहाँ पे मुझे आँस बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, और इसीलिए मैं इनको बहुत अच्छे से बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा ने शरबत बना दिया है और मैंने इसमें थोड़े से डाल दिए हैं काले वाले तिल, और चीनी का घोल लगा के इसको हम अच्छे से मिक्स करके और गूंथ के आटा लगा देंगे और बनेगा। जो भी बनाते हैं चलिए दिखाते हैं, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ। तो गाइस 12:30 बज गया है और नहाने के बाद सीधे हम इंतज़ाम में लग गए बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनना है, मम्मी है नहीं। और आस बननी है, गुलगुला बनना है, और वो
पुआ बनना है, यही पूरी सब्जी कचौड़ी ये सब कुछ बनेगा। तो आस का आटा मैंने सान लिया है, आटा भी मैंने मतलब गूंथ के रख लिया है आस के लिए। और पूजा ने भी मतलब पूजा ने गुलगुले का वो ये कर दिया है। और इधर भी मतलब धनिया मिर्च वगैरह सब कुछ कट गया, मैं आपको दिखा। ये देखिए धनिया ये सारा कुछ काट के भाभी ने रखा है। मिर्च ये हमने आटा लगा के रखा है। ये देखिए पूजा ने गुलगुले का बना के रखा है। तो सबसे पहले हम गुलगुले बना रहे हैं। तो पूजा कह रही थी तुम अच्छे नहीं बना पा रही हो, मुझे दो मैं बनाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मैं बना लूँगी। तो मैं जिस तरीके से बना पा रही तो इस तरीके से मैंने गुलगुले बना दिए हैं। और फिर यहाँ पे आज पूजा बना रही हूँ। आटा इतना टाइट हो गया था गाइस, क्योंकि मैं जिस टाइम पे मैंने ये आटा लगा के रखा था तो 1.5 घंटे तक आटा रखा रहा, क्योंकि और कुछ ये सब कुछ बनाने में लग गया। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, तो फट रहे थे, देख सकते हो। तो बहुत टाइम लगा इनको, फिर से आटे को गीला किया गया हल्का सा, फिर हमने बनाए आज। तो भाभी और पूजा ने आज बना दिए, मैंने तल तल के निकाला है। और बहुत टाइम हो गया था गाइस, शाम हो गई थी। जैसे आपको बताया मम्मी थी नहीं घर पे, मम्मी गई हुई थी हॉस्पिटल। तो इस वजह से मम्मी भी आई हैं 2:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा उनको नहाना पड़ा सर से, फिर वो उनको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग गई थी। तो यहाँ पे हम आज को तलने लग गए हैं। और व्रत था ना, तो इतना समय हो गया तो परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। बस यही मन कर रहा था जल्दी से पूजा करूँ और बस पानी पी लूँ, या चाय पीने का इतना मन कर रहा था कि बस चाय पीने का, बस चाय मिल जाए मुझे। और आप लोगों की पूजा अच्छे से हो गई कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरी पूजा तो बहुत ही अच्छे से हुई। और मैं आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो और आपके वहाँ क्या क्या बनता है ये भी हमें ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे हम पुआ बनाने लग गए, हमारी यहाँ सारी कंप्लीट हो गई थी। और अब पुआ बनाएंगे। और पुआ बनाने के बाद ये सब कचौड़ी वगैरह बनेंगी, पूरी सब्जी वगैरह बनेंगी। तो ये हमने पुए निकाल लिए हैं। और फिर मम्मी आ गई हैं नहा के, 2:30 बजा था। और भाभी आटा लगा रही हैं पूरी के लिए। तो मम्मी को ठंड लग गई थी, तो मम्मी ने कहा कि लो हम थोड़े से पापड़ भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इधर मैंने कचौड़ियाँ भी सारी बना दी हैं आलू की, देख सकते हो। और इधर हम मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं। तो पहले हम इसमें हाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे इनको भून लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम हो गए तैयार पूजा करने के लिए। और दुपट्टा ले आए हैं अपना ये, और यही डाल के, यही कुर्ती में हमने प्लाजो डाल दिया है बस, क्योंकि ठंड में बिल्कुल भी रेडी होने का मन नहीं करता है। बस बना लेते हैं, बस ऐसे ही पूजा करते हैं। मम्मी ने पूरा देखो इंतजाम करके बढ़िया से बैठ गई। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने सारा कुछ भगवान जी वगैरह रख दिए हैं। तो ये पार्टी पे होती है पूजा, जो चौकी होती है ना, तो ये चौकी पे कोई काम नहीं किया जाता है। इसमें घी के भगवान जी बनाए जाते हैं। हमने लेट कर दिया, नहीं तो हम आपको दिखाते। घी के मम्मी ने भगवान जी बनाए थे इसी गोल वाले पार्टी पे। और बीच में यही सब कुछ रख के फिर सारे पापड़ पुआ जो भी सब कुछ पकवान बने थे वो सारे रख के सजा दिया गया हुआ है। और तिल चढ़ता है, तिल के लड्डू चढ़ते हैं, ये वाले लड्डू चढ़ते हैं, जितने भी लड्डू बनते हैं वो सारे चढ़ते हैं। बहुत लोग तो हाथों से बनाते हैं, लेकिन हमारे वहाँ रेडीमेड आए थे, क्योंकि इतना ही बनाने में इतना लेट हो गया था, तो हाथ से बनाते तो बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी ने घी का दीपक जलाया, और दीपक बता रही थी इसी के ऊपर रखा जाता है। तो मैंने कहा इसके ऊपर रखा जाता है, कह रही थी हाँ ऐसे ही रखा जाता है। तो ये हैं हमारे शंकर भगवान जी। आपके वहाँ कैसे बनते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मम्मी का पूजा स्टार्ट हो गया है, मम्मी करेंगे फिर हम करेंगे। और तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए।
यहाँ पे हमने भी पूजा स्टार्ट कर दी है। तो मम्मी कह रही थी कथा आती है, मैंने कहा मैंने कथा तो इससे पहले कभी सुनी नहीं है, मुझे नहीं आती है कथा। तो वही मम्मी हंस रही थी कि ऐसी ही पूजा करनी पड़ेगी। तो हमने कहा पहले दादी थी तो वो कथा कहती रहती थी, दादी नहीं है तो कथा कोई नहीं कहता, ऐसी पूजा हो जाती है। तो हमसे जिसने बोला था, जिस लेडीज़ ने बोला था कि तुम्हारे बेटा नहीं है, तुमको नहीं करना चाहिए, तुम बेकार में व्रत रखी हो, बेटियों के लिए पूजा नहीं होती है, तो उनको आप लोग क्या कहोगे? मेरी तो यही राय है कि आप उनको कुछ भी ना कहो क्योंकि उनके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और हमको तो पूजा करनी ही थी, बेटी बेटा में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए करते हैं ना, कि बच्चा हमारा सही रहे, बस उसकी वो, और बच्चे के लिए ही पूजा होती है। या तो लड़का लड़की के लिए करते हैं ना, तो लड़की लड़का तो होता तो एक ही चीज़ है, बच्चा तो बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। इसलिए मैंने पूजा की, मैं हर साल पूजा करूँगी। और मुझे पूजा करके बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। और अनिका हमारी खड़ी होके देख रही थी कि मम्मा कैसे पूजा कर रही हैं। तो ये ऐसे ही पूजा होती है। फिर ये चुंगनिया से ऐसे ऐसे मम्मी करके 11 बार इसको हिलाती हैं, और यही सब इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है। 10 मिनट में पूजा हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कथा होती तो ज़्यादा टाइम भी लगता, कथा होती नहीं है तो टाइम लगता नहीं है। फिर इसको 7 बार ऐसे ऐसे करके और रख दिया जाता है उसी जगह पे, और फिर हमारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। सबको देंगे हम प्रसाद। और ये रही अनिका प्रसाद लेने के लिए खड़ी हुई थी, और पूजा यहाँ पे शूट कर रही थी। और फिर अग्यार भी की जाती है गाइस। अग्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कहते हैं अग्यार से ही भगवान को मिलता है जो भी आप बनाते हो, बाकी रखने से चढ़ाने से भगवान जी को नहीं मिलता है, और वो तो हम ही लोग खाते हैं, है ना। लेकिन जो हम अग्यार करते हैं उससे भगवान जी को मिलता है। तो इसीलिए अग्यार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पूजा में, हर पूजा में अग्यार करनी ही चाहिए। और तो यहाँ पे हमारी पूजा हुई कंप्लीट। और आप लोग ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी बेटियों के लिए रखा था कि नहीं रखा था, और किस तरीके से पूजा करते हो, कैसे करते हो, मुझे सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना गाइस। तो हम फिर पूजा हमारी हो गई, हम सबको देते हैं प्रसाद, और आप लोग भी प्रसाद लीजिए। और चलिए फिर बने रहिए। हमारी हो गई पूजा, और अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे। चाय हमने बनवाई है क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत तेज से मन कर रहा है, सर दर्द होने लगा है। चाय जब तक नहीं पीऊँगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट में चूहे भूख रहे हैं, कूद रहे हैं। प्रसाद मैंने खा लिया है थोड़ा सा, और बहुत सारे मंकी आ गए हैं गाइस, बहुत सारे। चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। और है पूजा मेरी आज की कंप्लीट हुई, और जो मैंने अपने अनकू के लिए व्रत रखा था वो मेरा पूरा हो गया आज, है ना। तो बाय बाय कर लो अनिका, ब्लॉग एंड कर देते हैं। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। प्रसाद ये लोग इधर ना आ जाए।